ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો, કેમ છો બધા? મજામાં? તો બાળકો, આજે આપણે આપણા સ્કૂલના દિવસો, જ્યારે આપણે સ્કૂલમાં એકબીજાની સાથે મળતા હતા અને તમે ખાસ તમારા મિત્રો સાથે, વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે જે રીતે રિસેસના સમયમાં વાતો કરતા, ગપ્પા મારતા અને જે નવું ઘરેથી શીખીને લાવ્યા હોઈએ, ગમ્મત, ઉખાણા વગેરે એકબીજાની સાથે શેર કરતા, એકબીજાને પૂછતા અને જે મજા આવતી હતી એ મજા હવે અત્યારે ક્યાંથી આવે? મિત્રો વગર ફાવે છે તમને? નથી ફાવતું ને? મને ખબર છે. તો આજે આપણે કાવ્ય 7 ઢૂંઢતે રહ જાઓગે નો અભ્યાસ કરવાના છીએ, જેમાં આપણે ઉખાણા, જેને હિન્દીમાં કહે છે પહેલિયા, તો એનો અભ્યાસ કરીશું અને आनंद करीशूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो पहेलियों का महत्व समझ लेते हैं। पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है, उनको हल करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान भी बढ़ता है। पहेलियाँ शब्द, वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है, मतलब हमें शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग कैसे करना है ये बताती है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ पहेलियाँ हमारी कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है और पहेलियाँ रोचक, मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी हमारा सहयोग देती है। तो ऐसी ही कुछ सुंदर पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है, जिनका हमें आज अभ्यास करना है। पहेली नंबर 1, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो इस पहेली को पहले तो समझ लेते हैं। कहते हैं सोने की वह चीज़ है, मतलब वह सोने की वस्तु है, परंतु उसे सुनार नहीं बेचता। उसकी कीमत तो अधिक नहीं, मतलब उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, पर उसका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है। तो सोचा आपने इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है चारपाई। यहाँ सोने की वस्तु, मतलब हाँ, चारपाई सोने की वस्तु है, क्योंकि यहाँ पे कहा था कि सुनार नहीं बेचता, मतलब सोना, मतलब कोई धातु नहीं है। यहाँ सोने की बात की गई है, मतलब सोना मतलब एक क्रिया, सो जाना। और कहा गया है कि कीमत अधिक नहीं, सच है, चारपाई की कीमत ज़्यादा नहीं होती, सोने से तो कम ही होती है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि उसका भार, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ये भी सही है। तो जवाब हुआ चारपाई। अब दूसरी पहेली देखते हैं। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुँह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। पहेली को समझते हैं। एक ऐसा नगर, मतलब एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत सारे चोर रहते हैं। उन चोरों का मुंह काला है। उन चोरों का मुंह कैसा है? काला है। और उन चोरों की पूंछ पकड़कर खींच लो तो फौरन जल्दी से आसपास प्रकाश फैल जाता है। बच्चों सोचो, इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, सोच लिया, इसका उत्तर है माचिस। माचिस में तीलियाँ कैसे एक ही डिब्बे में बंद होकर रहती है और सबका मुंह कैसा होता है? मतलब काले मुंह वाली होती है। सभी तीलियाँ कैसी होती है? काले मुंह वाली। और उनकी पूंछ पकड़कर अगर खींच लें तो वो उजाला, प्रकाश फैलाती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हुआ माचिस। अब तीसरी पहेली देखते हैं। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। अब पहेली को समझते हैं। पानी मेरा बाप, मतलब पानी से ही मैं पैदा हुआ हूँ और पानी ही मेरा बेटा, और मुझसे जो पैदा हुआ है वो भी पानी ही है। मुंह ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखोगे तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई दूंगा। तो हम सब मुंह ऊपर करते हैं
तो आकाश में क्या दिखाई देता है जो पानी से बना है और हमें पानी ही देता है? तो सोचो सोचो, वो है बादल, जो पानी से ही बनते हैं और हमें पानी ही देते हैं। और जब भी मुंह ऊपर करें तो आकाश में बादल दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हुआ बादल। अब चौथी पहेली है, सुनिए। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो इस पहेली को समझते हैं। रात में जब आकाश साफ होता है, मतलब जब रात में खुला खुला आकाश होता है, तब मेरा जन्म होता है और मैं हरी घास पर सोती हूँ। यहाँ पे हरी घास पर ये सोती है और उसकी आकृति कैसी है, मतलब कैसी दिखती है? तो वो कहती है कि मैं मोती जैसी दिखती हूँ और मैं बादल की पोती हूँ। बादल का बेटा कौन? आगे हमने सीखा, पानी। तो पानी की बेटी और बादल की पोती कौन है वो? सोचो। पोती का अर्थ पता है ना? पोती का अर्थ होता है बेटे की लड़की और मूरत का अर्थ है तस्वीर, आकृति। तो बच्चों, इसका जवाब है ओस, जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ઝાકળ। जानते हैं जब खुला खुला आकाश होता है तब ये ओस पैदा होती है। आप सुबह हरी हरी घास पर चलते हो तो आपके पैरों में वो महसूस होती है, घास गीली होती है और उसकी मूरत आप उसे देखोगे फूलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, तो आपको मोती जैसी ओस दिखती है। इस प्रकार बादल की पोती मतलब बादल का बेटा पानी और पानी की बेटी वो है ओस। अब आगे पांचवी पहेली। इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। यहाँ पर चुगलखोर शब्द का अर्थ होता है पीठ पीछे बुरी बुरी बातें करने वाला व्यक्ति। तो पहेली को समझते हैं। मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई चुगलखोर नहीं कहता। मैं सबके लिए बहुत ही उपयोगी हूँ। तो मैं कौन हूँ? मिला उत्तर, वो है टेलीफोन। तो बच्चों, टेलीफोन हमें बहुत ही उपयोगी साधन है। तो वो हमारी बात को इधर से उधर पहुंचाता है और ज़रूरी बातें जो उधर की होती हैं, मतलब हमारे सगे संबंधी आपस में, हम सब टेलीफोन के कारण ही तो बात कर सकते हैं। और फिर भी उसे कोई चुगलखोर नहीं कहता, क्योंकि जो इधर की बात उधर करता है ना, उसके लिए हिंदी भाषा में वर्ड है चुगलखोर, मतलब इधर की उधर करना। तो यहाँ पे टेलीफोन इधर की उधर करता है, फिर भी उसे कोई चुगलखोर नहीं कहता, क्योंकि वो बहुत ही उपयोगी साधन है। तो यहाँ पे उत्तर है टेलीफोन। अब आगे की पहेली देखते हैं। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। तो यहाँ पे पहेली को समझते हैं। मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, मैंने अपने लिए महल नहीं बनाए, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ। तो इस पहेली को आपको बूझना है। राजा के पास तो सब कुछ होता है, किंतु ये राजा कैसा है? ना उसके पास सोने के लिए पलंग है, ना ही रहने के लिए महल है, ना ही कोई खजाना है, ना ही पैसा है। तो फिर राजा कैसा? तो आप बूझिए कौन होगा वो? तो बच्चों, वो है शेर, जंगल का राजा शेर। समझ में आ गया ना? तो अब आगे 7वीं पहेली देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। यहाँ ये कहता है मेरा नाम 3 अक्षरों से बना है, मैं सबको पानी देता हूँ। मेरे नाम का पहला अक्षर निकल जाए तो मैं दल कहलाऊँगा। तो बच्चों, आप पहले लिख लीजिए दल, और बीच का अक्षर निकल जाए तो मैं बाल कहलाऊँगा।
तो बच्चों आपको क्या करना है, बीच का अक्षर निकल जाए तो बाल, मतलब पीछे का अक्षर तो आपके पास है ल, और पहला भी मिल गया बा, तो इस तरह उत्तर क्या हुआ, बादल। और बादल हमें पानी देता है कि नहीं देता, देता है ना, तो ये पहेली जो है उसका उत्तर है बादल। तो आप सारी पहेलियाँ बराबर समझे होंगे। आशा रखती हूँ इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे और जो भी मैं PDF में भेजूँगी वो आप लिखेंगे। थैंक यू।